नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस पाठ दूसरा, दो ध्रुवीयता का अंत। ये पाठ में पहले दो ध्रुवीयता का अंत, दो पाठ इस पाठ के मैं पहले करा चुका हूँ, दो पाठ। ये तीसरा पाठ है। दो पाठ में मैंने आपको बर्लिन की दीवार क्या है, सोवियत संघ क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, मध्य एशिया के देश कैसे किस प्रकार के थे, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तो ये विघटन के कारण, ये सब कुछ जो है मैं तुम्हारे को दो पार्टों में बता चुका हूँ। अब तीसरा पार्ट है, ये मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसी पार्ट का ही, दो ध्रुवीयता का अंत। अब इसमें मैं पिछले पार्ट में तुम्हारे को करवाया है शॉक थेरेपी क्या है, ये तुम्हारे को बता चुका हूँ पिछले पार्ट में, लेकिन मोटी मोटी बात इसमें बताता हूँ शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी पिछले पार्ट में जो बताया है तुम्हारे को कि जो है जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया था और वो जो है साम्यवादी व्यवस्था अपना रखी थी और अमेरिका ने पूंजीवादी अपना रखी थी, तो जो सोवियत संघ अमेरिका से, सोवियत संघ के जब विघटन के बाद जो है उन वो जो देश थे सोवियत संघ के जो पहले अधीन थे, जो सोवियत संघ के पास थे, वो जो है काफ़ी अमेरिका से पिछड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने जो है ये सोचा कि जो हम साम्यवाद की, समाजवाद की व्यवस्था को ख़त्म करके पूंजीवाद क्यों ना अपना लें। इसलिए जब उन्होंने पूंजीवाद अपनाया था और जब पूंजीवाद अमेरिका की व्यवस्था अपनाई थी सभी देशों ने, तो उनके साथ जो है बहुत जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये सारी बात जो है तुम्हारे को पिछले पार्ट में जो है करा चुका हूँ, लेकिन जो अब जो है मैं शुरू करने जा रहा हूँ ये इसमें शुरू है। जो शॉक थेरेपी था, ये क्या था ये पिछले पार्ट में बता दी, अभी तो मोटी मोटी बात बता दी, लेकिन इसमें बताऊँ कि इसमें पहले ये बताऊँ शॉक थेरेपी के बदलाव कैसे हुए थे, क्या बदलाव हुए थे। जब सोवियत संघ के जो है देशों ने, सोवियत संघ के जो देश, पहले सोवियत संघ था, अब तो समाप्त हो गया था ना 1991 के बाद, 1991 के बाद की बात है। रूस व सोवियत संघ के सभी सदस्य मतलब देश और मध्य एशिया के देश और पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ में शामिल थे, इन देशों ने शॉक थेरेपी अपनाई थी और पूंजीवाद को अपनाया था, समाजवाद को समाप्त करके पूंजीवाद को अपनाया था। तो इसमें पूंजीवाद को अपनाने के बाद क्या क्या बदलाव हुए इसमें, अब ये 4-5 बदलाव बताता हूँ, फिर इसके बताऊँगा तुम्हारे को परिणाम क्या निकले। जब इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाया, इसमें क्या बदलाव करे, सभी देशों ने पूंजीवाद को अपना लिया। एक ये करा, पहले समाजवाद था फिर पूंजीवाद को अपना लिया। दूसरा बदलाव इन्होंने क्या किया, निजी जो निजीकरण था उसको महत्व ज़्यादा दिया गया। पहले निजीकरण का कोई महत्व नहीं होता समाजवाद में, लेकिन उस समय जो पूंजीवाद अपना लिया तो निजीकरण को जो है ज़्यादा महत्व दिया गया। अगला तीसरा क्या है, जो राज्य की संपत्ति थी उसको जो है निजीकरण, उसका भी निजीकरण किया गया भाई, वो भी जो है निजी कंपनियों में ही दिया गया, वो भी राज्य की कंपनियों के जो राज्य की जो है संपत्ति थी उसको भी निजी व्यवस्था में लागू किया गया, निजी कंपनियों को दिया गया वो भी। तो ये भी जो है उन्होंने अपनाया। अगला क्या किया इन्होंने, जो कृषि थी, खेती जो है पहले वो समाजवाद के अनुसार करते थे। समाजवाद के अनुसार कैसे करते थे, जब खेती की जाती थी उस समय जो है मजदूर लोग जो है ज़्यादा काम करते थे और मशीनें कम यूज करते थे, मशीनों का प्रयोग कम होता था और लोग अपनी शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते थे। लेकिन जब पूंजीवाद अपनाया तो उसमें क्या बदलाव हो गया, मशीनों का ज़्यादा प्रयोग हुआ और लोगों का जो खुद जो काम करते थे उनका कम हुआ। तो ये जो है पूंजीवाद में ये भी उन्होंने बदलाव किया। तो इस प्रकार के जो है ये उस समय बदलाव हुए थे, ये बदलाव किए। अब आप ये देख लें, इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाया और ये हमें पता लग गया शॉक थेरेपी क्या है, ये बता दिया। अब शॉक थेरेपी में क्या क्या बदलाव हुए ये भी पता लग गया। अब उन्होंने जो है शॉक थेरेपी अपनाकर और इसमें बदलाव कर फिर ये परिणाम क्या निकले, ये आपको पता है। मान लो कोई भी नया कार्य करोगे
और पिछला छोड़ोगे, यदि पिछला कोई कार्य आप कर रहे हो वो छोड़ दोगे और नया करके परिणाम के रिजल्ट तो आएंगे ना। भाई पहले अच्छा था या अब अच्छा है। भाई पहले हमारी जो हम जो कार्य करते थे उससे ज़्यादा हमारे को लाभ था कि अब नया जो कार्य अपनाया उससे लाभ है। तो पहले उन्होंने समाजवाद अपना रखा था, अब क्या अपना लिया, शॉक थेरेपी के रूप में क्या अपना लिया उन्होंने जो पूंजीवाद अपना लिया। तो पूंजीवाद को उनको लाभ हुआ जो सोवियत संघ में देश आए थे या जो पूर्वी यूरोप के देश जो सोवियत संघ में शामिल थे या मध्य एशिया के देश जो सोवियत संघ में शामिल थे उनने जो जब ये अपनाया पूंजीवाद उसमें लाभ हुआ। किसमें लाभ हुआ, इसके फिर परिणाम क्या निकले आखिरी में, वो परिणाम होते हैं, रिजल्ट देते क्या निकले परिणाम इसके। जब उन्होंने पूंजीवाद समाजवाद को त्याग करके और पूंजीवाद को अपनाया तो क्या इनके परिणाम निकले, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी ना तहस महस हो गई। अब अर्थव्यवस्था समझते हो ना, उनकी जो धन की व्यवस्था थी वो खत्म हो गई, तहस महस हो गई, खत्म हो गई, वो उससे वो खत्म हो गई। अगला क्या उनका जो परिणाम क्या रिजल्ट आया, क्या परिणाम निकला उनका, भाई जो है जो औद्योगिक ढांचा था ना वो भी जो खत्म हो गया। जो वहाँ उद्योग धंधे चलते थे वो भी जो तहस महस हो गए, वो भी खत्म हो गया और उसकी व्यवस्था भी जो है खत्म होगी। अगला क्या था उनका जो अगला जो तीसरा इसमें परिणाम उसका क्या निकला, जो लोगों की जो है पूंजी बैंकों में जमा थी ना वो पूंजी भी समाप्त हो गई। पूंजी उनकी जो बैंकों में जमा थी वो पूंजी खत्म हो गई उनकी, क्योंकि लोगों का जो है विनाश हो गया। वहाँ लोगों का जो है लोग परेशान हो गए, बहुत समस्या आ गई, इतनी जो है वहाँ परेशानी आ गई, इतना जो है आर्थिक व्यवस्था वहाँ बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और अगला क्या था, अगला पॉइंट, भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोग जो है कुछ खरीद भी नहीं पाते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई। फिर लोगों ने पहले जो है एक एक पैसा जोड़कर बैंकों में जमा करा था, वो बैंक में सारा वैसे खत्म हो गया। इतनी जो है अर्थव्यवस्था खराब हो गई पूंजीवाद अपनाने से कि जो इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, लोगों ने जो पैसा इकट्ठा करके जो बैंकों में जमा किया था वो भी सारा खत्म हो गया और इसलिए वो अब वो उससे तो परेशान हो गए, लोगों का जो नाश हो गया। लोग बहुत गरीबी जीवन, इतना गरीबी जीवन से काफ़ी नीचे चले गए और इसी तरह जो महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई पे जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ी, लोग कुछ खरीद भी नहीं पाते थे। तो अगला पॉइंट क्या हुआ, जो अगला उनका महत्वपूर्ण परिणाम है, पहले खाद्यान्न की वो खुद ही वस्तु तैयार कर लेते थे जो उनको घरेलू रोज प्रयोग करने के लिए खाद्यान्न की खाने की वस्तुओं के जो घरों में काम खाने की वस्तुएं हैं अब वो उनके पास नहीं रही। अब क्या हुआ, अब उनको जो है आयात करना पड़ा। आयात होता मंगवाना, दूसरे देशों के खाद्यान्न की वस्तुओं को मंगवाना पड़ा, इतनी समस्या आ गई। अगली देखो एक और समस्या, जो उनके उद्योग धंधे थे उनको जो है बहुत ही सस्ते दामों पर बेचने पड़े। जो मान लो 100 रुपए की चीज़ थी ना, जो मान लो 100 रुपए की चीज़ है ना, मान ले कि जो वो जो है ना 10-15 रुपए में बेचनी पड़ी। ऐसे उद्योग धंधे जो है उनको बेचने पड़े औने पौने दामों में, किताब में लिख रखा है औने पौने दामों में, तो वो जो है उनको बेचने पड़े। इस प्रकार की जो है व्यवस्था हो गई, ये परिणाम निकले उनको जो है पूंजीवाद अपनाने के। शॉक थेरेपी जो था वो उन्होंने ये जो पूंजीवाद के रूप में अपनाया, तो ये जो है उनके परिणाम निकले। ये तो है उनकी जो है मतलब इन देशों की इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई और इस प्रकार की उनके पास समस्या आई। ये था शॉक थेरेपी। भाई तुम्हारे को बता दिया शॉक थेरेपी क्या है, उसमें किस प्रकार के बदलाव आए और उसके महत्वपूर्ण परिणाम क्या हैं। ये जो है इसमें अलग अलग 3% बढ़ जाते हैं इसके, ये तुम्हारे को मैंने करा दिए हैं। अब जो है अगला भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्या है वो, सोवियत संघ और भारत के किस प्रकार के संबंध थे। सोवियत संघ और भारत के किस प्रकार के संबंध थे उस समय। तो अब देखिए भारत और जो है सोवियत संघ के संबंध, भारत और सोवियत के संबंध जो है ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। अब इतने अच्छे थे, इतने गहरी मित्रता थी सोवियत संघ और भारत की कि लोग आलोचना करने लगे कि भारत जो है सोवियत संघ का एक हिस्सा बन गया है। आपको पता ना सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों को बनाकर जो है सोवियत संघ बना था और उसके अंदर जो है यूरोपीय पूर्वी यूरोप के देश और जो जर्मनी और यूरोप के देश और इधर मध्य एशिया के देश वो भी जो उसमें शामिल थे सारे सोवियत संघ में। तो उस समय जो 2 गुट बने हुए थे, एक अमेरिका और सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के साथ इतने अच्छे संबंध थे कि आलोचक
ये कहने लगे तो भारत भी जो है गुट निरपेक्षता इसने नहीं अपना रखी, ये भी सोवियत संघ का एक हिस्सा बन चुका है, ये भी उसमें शामिल हो चुका है, इतनी इसकी मित्रता थी। अब आप देखिए कि मित्रता में भाई क्या क्या हुआ। भाई क्या जो है सोवियत संघ ने भारत की मदद की, मित्रता है, दोस्ती है, मित्रता है, अच्छे संबंध हैं। भाई किस प्रकार की जो है मदद की, अब पहले देख लेते हैं हम आर्थिक जो है मदद। भाई आर्थिक रूप से पैसे के रूप में जो है मदद किस प्रकार की। सोवियत संघ ने भारत की जो है, जो भारत के पास जो सार्वजनिक क्षेत्र थे ना, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम, जो इस प्रकार की कंपनियां थी और इसमें उद्योग, इस्पात के उद्योग लगे हुए थे, ये सार्वजनिक क्षेत्र के थे, सरकारी जिसको कहते हैं। तो इनमें जो है उनको आर्थिक और तकनीकी रूप में जो है मदद की, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से जो है मदद की। भाई इन क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इस प्रकार की मदद की। उस समय कोई मदद नहीं करता था, लेकिन सोवियत संघ ने की। तो और क्या की उसने, जब जो है भारत जो था ना, भारत के पास जो है विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो सोवियत संघ ने क्या किया, रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ जो है व्यापार किया, जिससे जो है इसकी विदेशी मुद्रा भी इसके पास जो है अच्छी हो जाए। तो ये जो है भारत ने इस प्रकार की आर्थिक रूप से जो है सोवियत संघ ने भारत की मदद की। अब आप देख लेते हैं राजनीतिक मदद। भाई राजनीतिक किस प्रकार से मदद की। भारत जो सोवियत संघ था, ये जो है भारत की हमेशा राजनीतिक रूप में मदद करता रहा है। कैसे, तो भारत का और कश्मीर का हमेशा जो है मतलब समस्या चलती रही है। सोवियत संघ जो है ये संयुक्त राष्ट्र का जो अंग सुरक्षा परिषद है, उसका स्थायी सदस्य था। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य थे उस समय। तो सोवियत जब भी जो है ये वहाँ पर उनकी बैठक होती थी सुरक्षा परिषद की, ये 5 स्थायी सदस्यों की, तो उस समय जो है जब कश्मीर का मामला उठता था तो पाकिस्तान की तरफ से जो है चीन और अमेरिका बोलता था, लेकिन सोवियत संघ भारत का समर्थन करता था। हमेशा सोवियत संघ भारत का ही समर्थन करता है। ये राजनीतिक उसके अच्छे संबंध जो है उसने बनाए। अगला क्या था राजनीतिक संबंधों में, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस समय पाकिस्तान को जो अमेरिका और चीन ने मदद की, लेकिन भारत की कोई मदद करने वाला नहीं था। तो भारत ने सोवियत संघ को कहा भाई मेरी मदद करो, तो तुरंत जो है देरी नहीं की, तुरंत जो है सोवियत संघ ने जो है हथियारों के द्वारा, आर्थिक रूप से, सेना के रूप से जो है इसकी बहुत ज़्यादा मदद की, जिससे जो भारत विजयी भी हुआ था। तो इस प्रकार जो है ये अपने राजनीतिक संबंध थे। अब सैनिक संबंध देख लेते हैं। तो सोवियत संघ ने जो है भारत को हथियारों के रूप में, सेना के रूप में हर एक प्रकार के जो हथियार भी जो है इसको भारत को दिए हैं। इस प्रकार के हमेशा इसकी मदद की है। अब देख लेते हैं अपन तीसरा सांस्कृतिक संबंध। तो भारत के और सोवियत संघ के सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। जो भारत के जो हिंदी फिल्में हैं, भारत में जो तैयार होती है हिंदी फिल्में, वो जो है सोवियत संघ के जो है देशों में काफ़ी जो है लोकप्रिय है। रूस में काफ़ी लोकप्रिय है और वहाँ पर जो है हमारी फिल्में, हमारे भारत की फिल्में वहाँ पर जो है काफ़ी जो है वहाँ उनका प्रचार जो है वहाँ जाती है, जिससे भारत को जो है आर्थिक रूप से जो है लाभ होता है। और ये सांस्कृतिक संबंध थे। अब छोटा सा और प्रश्न है, भारत और रूस के संबंध। अब तुम्हारे को बता दिया भारत और सोवियत संघ के संबंध। अब आप लोग ये ना समझना सोवियत संघ और भारत एक, सोवियत संघ और रूस एक है, अलग अलग है। पहले जो है सोवियत संघ था, सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो गया, पतन हो गया, उसके बाद तो रूस बना। पहले सोवियत संघ का एक हिस्सा था। 15 गणराज्यों में रूस भी जो है उस सोवियत संघ का एक हिस्सा था। तो बाद में जो है ये रूस आया। तो जो है जब वहाँ रूस बना तो 1991 में, तो जब 91 में जो रूस 91 के बाद सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया, तो भारत और रूस के साथ जो है अच्छे संबंध हुए। क्यों हुए? क्योंकि जो सारी जो सोवियत संघ के पास जो शक्तियाँ थी ना, सारे जो उत्तराधिकारी रूस ही बना उसका। अच्छा, क्योंकि सुरक्षा परिषद का जैसे स्थायी सदस्य था सोवियत संघ, अब जो उसके बाद रूस बना। तो इसलिए भारत के और रूस के जो अच्छे संबंध रहे हैं। रूस ने हमेशा जो है सैनिक रूप से, हथियारों के रूप से, जो है परमाणु के रूप में जो है भारत की हमेशा सहायता की है। तो भारत और रूस के जो है इसमें संबंध, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों का क्या सपना था। पहला पॉइंट है, दोनों भारत और रूस का क्या सपना था, जो है बहु ध्रुवीय विश्व की जो है हमें इसकी शक्ति को अपनाना है।
बहुध्रुवीय विश्व की। पहले जैसे दो शक्तियां थी, जो है एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, तो जो दो महाशक्तियां थी, दो गुट थे, लेकिन ये चाहते थे भाई कोई गुट नहीं होना चाहिए, सभी देश, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब है सभी देश जो शक्तिशाली हो, जो है सारे एक दूसरे की मदद करें, जो है मतलब कोई कमजोर देश ना हो। इनकी ये जो है इन सोवियत रूस का और भारत का ये मकसद उद्देश्य था। अगला इनका अगली क्या बात थी, अगला जो पॉइंट है भारत और इसका अगला क्या था, ये भारत और रूस के अगले संबंध अंतरराष्ट्रीय झगड़े। जो भाई मान ले कि ये कहते थे, दोनों का उद्देश्य क्या था भाई, यदि अंतरराष्ट्रीय किसी प्रकार के किसी देश के साथ किसी झगड़ा होता है तो उसको शांतिपूर्वक उसका हल कर दिया जाए, उनको आपस में जो शांति बनाकर झगड़ों को बढ़ाने के बजाय उनकी समाप्ति करने का प्रयास किया जाए। अगला जो तीसरे इसके संबंध है, ये है जो है ना 2001 में भारत और रूस ने अनेक पक्षों में जो है संधियां की थी। 2001 में 80 संधियां, 80 प्रकार के इन्होंने समझौते किए थे। किस प्रकार के, जैसे जो व्यापार बढ़ाया, व्यापार के रूप में, रक्षा के रूप में, जो है मतलब हथियारों के रूप में, सैनिकों के रूप में, और जो है आयात और निर्यात के रूप में, इस प्रकार से जो है अनेक प्रकार से जो है इनके साथ जो है समझौते संधियां की थी। और ये थे जो है इन रूस और भारत के संबंध। और इधर से तुम्हारे को मैंने बता दिया सोवियत संघ और भारत के संबंध, ये जो है इन दोनों से जो है अच्छे इनके संबंध रहे हैं। ये जो है आज मैंने पूरा पाठ हो गया है। बाकी जो है अगले जो वीडियो बनाऊंगा इसी पाठ की, वो एक एक नंबर की जो होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप, वो उसमें तुम्हारे को अगले वीडियो में